नमस्कार दर्शकों। होप ऑल इज गुड। चलिए, आज मैं ना आपको एक छोटी सी सैर पर ले चलती हूँ। आप बस आपको करना क्या है, मेरे मेहमान बनकर मेरे साथ चलिए। मैं खुद भी मेहमान हूँ, लेकिन मेरे बिहाफ पर हम सब इकट्ठे चलते हैं। कहाँ चलेंगे? आश्चर्यजनक बात है ना। बिना बताए मैम हमें इनवाइट कर रही हैं सैर पर चलने के लिए, मेहमान बनने के लिए। जी हाँ, ये है छठे घर, छठा घर और 12वां घर। हम पहले चलते हैं, छठे घर के मेहमान बनते हैं, देखते हैं कि वहाँ पर क्या माहौल है। ओ माय गॉड, यहाँ तो लोग रूटीन की बातें कर रहे हैं। डेली रूटीन, टाइम से उठना, टाइम से सोना। कोई तो टाइम से उठ रहा है और कोई तो टाइम से सो रहा है। चलो चलते हैं, इस घर में आए। ओ, ये तो टाइम से उठ गए हैं, वेरी गुड। दे आर वेरी डिसिप्लिन पीपल। अब देखते हैं, थोड़ा आगे और चलते हैं। माय गॉड, यहाँ तो थोड़ा सा उदासी का माहौल हो रहा है। ये बीमारी, कुछ लोग बीमारी से कराह रहे हैं, कोई दवा ले रहे हैं, किसी को पट्टी हो रही है। ये तो हॉस्पिटल भी है और यहाँ पर तो डिजीज भी है। ओहो, अब हॉस्पिटल में आ गए, पैसा भी देना पड़ रहा है। डॉक्टर्स आर सेइंग कि अगर आपको अपना इलाज कराना है तो फीस जमा करा दीजिए। तो डेब्ट की भी बात आ गई, पैसा भी चाहिए, मनी की बात आ गई। तो इस घर में तो रूटीन है, इस घर में बीमारी है, इस घर में डेब्ट है, डिजीज है। जब डिजीज होगी तो डेब्ट तो होगी, पैसा तो देना पड़ेगा ही। एनिमीज भी हैं कुछ यहाँ पर। अब हम बीमार क्यों हुए? क्योंकि हमारे एनिमीज थे, लड़ते थे, झगड़ते थे। हमारे पास, किसी के पास तो इतना धन था और किसी के पास, जो बीमार थे बेचारों के पास अपना इलाज करवाने के लिए भी पैसा भी नहीं था। तो उनको कर्जा भी लेना पड़ रहा है। बैंक्स भी हैं यहाँ पर, हम कर्जा ले रहे हैं, लोगों से उधार ले रहे हैं। बैंक के लिए तो हमें दूसरे घर में जाना पड़ेगा, लेकिन छठे घर में तो हम ब्याज ले रहे हैं, लोगों से ब्याज ले रहे हैं। कोलीग्स हैं हमारे यहाँ पर, हमारे संगी साथी भी हैं, हमारे हमारे साथ पढ़ने वाले लोग, हमारे साथ नौकरी करने वाले लोग, ये सब कोलीग्स हैं हमारे। आगे चलें। माय गॉड, यहाँ तो कॉलेज के स्टूडेंट्स भी दिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं कुछ लोग, कुछ लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। वाह, क्या बात है। यहाँ के माहौल में तो हमारे जीवन की बहुत सारे इवेंट्स दिखाई दे रहे हैं। लिटिगेशन है, मार पिटाई, झगड़ा, वॉर, सब कुछ हो रहा है यहाँ पर। इस वजह से कोर्ट कचहरी का भी मामला है, लिटिगेशन भी हो रहा है। ओ माय गॉड, अंडर प्रिविलेज लोग भी हैं यहाँ पर। वो लोग, ऐसे लोग भी हैं जो, जिनके पास बहुत लो स्तर के लोग हैं, बिल्कुल भी पैसा नहीं है, खाने को भी फूड नहीं है। और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो डरा धमका के पैसा ले रहे हैं, डराते धमकाते लोग हैं, लोगों को लूटपाट भी हो रही है। कौन है ये लोग? ये लोग मर्डरर्स हैं, ये लोग चीटर्स हैं। ओह! तो चीटर्स हैं और मर्डरर्स हैं, एनिमीज़ हैं। अब तो डॉग्स तो रखने ही पड़ेंगे। तो देखिए, इस घर में डॉग्स भी हैं, पेट्स भी हैं। कुछ पेट्स ऐसे हैं जो लोगों का मन बहला रहे हैं। कैट्स, स्पेशली डॉग्स, दे आर वेरी फेथफुल एंड पीपल आर प्लेइंग विद देम। एंड सबसे बड़ा काम सर्विस से जुड़ा हुआ है। अब जब ऐसा माहौल है तो किसी ना किसी को तो सर्विस में उतरना ही पड़ेगा। तो लोग एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। सेवा का घर भी है ये, सर्विस का घर भी है। जब कंपटीशन आएगा तो हमें, जब कंपटीशन क्लियर करेंगे तो हमें सर्विस मिलेगी। तो ये एक तरीके से हमारी जॉब का घर भी हो गया, सर्विस हाउस भी हो गया, नौकरी का घर हो गया। तो ये तो था बड़ा
गर्मो गर्म माहौल, जहाँ पर लड़ाई झगड़ा, सर्विस, हॉस्पिटल, डिजीज, डेली रूटीन, सब तरह की बातें हो रही थी। तो इस घर का कौन है, कारक कौन है? मंगल ग्रह है। और बुध देवता की ये नेचुरल जॉडियक साइन में बुध देवता की राशि यहाँ विराजमान है। ये तो था हमारा छठा घर। चलिए अब देखते हैं 12वें घर का क्या माहौल है। चलिए 12वें घर की सैर करते हैं। ओहो, यहाँ तो लॉसेस हैं, लॉसेस की बात हो रही है, आइसोलेशन की बात हो रही है। लोग अपने आप को भीड़ में नहीं रहना पसंद कर रहे हैं, आइसोलेट कर रहे हैं, आइसोलेटेड प्लेसेस में बैठे हैं। फॉरेन लैंड नज़र आ रहा है यहाँ पर, लोग फॉरेन जाने की बातें कर रहे हैं। फॉरेन कंपनीज भी हैं यहाँ पर, बहुत सारी फॉरेन कंपनीज एमएनसीज भी यहाँ पर हैं। लोग बैठे विचार कर रहे हैं, सोच विचार में हैं, क्या करें क्या ना करें। कुछ लोग ध्यान मेडिटेशन में भी लीन हैं। तो ये तो घर लॉसेस का हो गया, आइसोलेशन का हो गया, फॉरेन लैंड्स का हो गया, फॉरेन कंपनीज को बिलोंग कर रहा है, इमेजिनेशन का है, ध्यान मेडिटेशन का है, और मोक्ष का भी है। मोक्ष, अगर ये मोक्ष का घर है तो इसका मतलब सबकॉन्शियस माइंड भी यही होना चाहिए। मोक्ष तो तब मिलेगा ना जब हमारे माइंड में शांति होगी, हमारा सबकॉन्शियस माइंड बिल्कुल शांत होगा, उसमें इमेजिनेशन आएगा, और तभी तो हम मोक्ष की तरफ बढ़ेंगे। लोग एक दूसरे को मदद भी कर रहे हैं, हीलिंग दे रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं, सर्विस दे रहे हैं किसी भी तरीके से, जैसे भी वो दे पा रहे हैं। चैरिटी करते हैं, चैरिटी कर रहे हैं, जो बीमार लोग हैं उनको चैरिटी दे रहे हैं, डोनेशन। ओ माय गॉड, यहाँ तो असाइलम भी है, कुछ मेंटली इल पीपल यहाँ पर हैं। ये सब जो लोग जो हमने छठे घर में देखे थे, जो उत्पात मचा रहे थे, 12वें घर में उनको जेल भी हो रही है। जो लोग बीमार थे 12वें घर में उनका ट्रीटमेंट भी हो रहा है। यहाँ पर तो बहुत सारे हिडन टैलेंट्स भी हैं जो कि परावर्त से, दूसरे संसार से, जो ये हमारा संसार है इससे जुड़ी हुई नहीं है। ओम की ध्वनि है, मंत्र हो रहे हैं, पाठ हो रहे हैं, और कुछ ऐसी बातें हैं जो रहस्यमयी हैं, जो हमें समझ भी नहीं आती, हमारी समझ से परे हैं। तो चलिए ये तो हमने सैर कर ली छठे और 12वें घर की। अब बात करते हैं कि अगर छठे घर का स्वामी 12वें घर में चला जाए तो क्या होगा। मीन्स हम छठे घर में रहते हैं और हम 12वें घर की सैर करके आए हैं, वहाँ चले जाएं तो हमने किस तरीके का माहौल देखा, बिल्कुल ही डिफरेंट माहौल था। तो अगर यहाँ पर हमारे पास 9 प्लैनेट्स हैं, अगर हम वैदिक ज्योतिष की बात करें तो 9 प्लैनेट्स में से अगर कोई भी प्लैनेट यहाँ पर बैठा हो तो वो किस तरीके का इफेक्ट देगा। तो देखिए, जो छठे घर की हमने सैर की थी ना, जितने कारक तत्व थे, जितने सिग्निफिकेशंस थे, वो उनको 12वें घर से जोड़ कर देखते हैं। और कैसे जोड़ेंगे, हम सबसे पहले देखेंगे ग्रहों के हिसाब से। सूर्य, अगर सूर्य देवता इस घर में आ जाते हैं, अगर तो सूर्य, माय गॉड, सूर्य देवता तो आ गए। तो सूर्य क्या है? सूर्य तो ईगो का कारक है, सूर्य में तो पावर है, आत्मा का कारक है, हीलिंग का कारक है, नॉलेज का कारक है। क्या नहीं है सूर्य देवता के पास? सूर्य देवता तो पूरे संसार पे राज्य करते हैं। ओ माय गॉड, लेकिन वो अपने आप को यहाँ आकर बहुत ही खोया खोया पा रहे हैं कि यहाँ तो मेरे कोई सुन ही नहीं रहा, मेरे पास तो इतनी पावर है, मैं तो राजा हूँ, लेकिन कोई मुझे पूछ ही नहीं रहा। तो सूर्य देवता थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं 12वें घर में आकर। फिर वो पता है क्या करते हैं, एडजस्ट कैसे होंगे। अगर इफ़ यू आर ए पर्सन जो कि सन बिलोंगिंग पर्सन है, या आपके कुंडली में सन स्ट्रांग है और 12वें घर में जाकर बैठ गया, मीन्स 6th लॉर्ड होकर 12th हाउस में बैठ जाता है, तो क्या होगा। तो
ये होगा कि आपको अपनी ईगो छोड़नी पड़ेगी, अपनी रिस्पेक्ट डाउन करनी पड़ेगी, आपको लोगों को हील करना पड़ेगा। आपको एक डॉक्टर की जैसे बिहेव करना पड़ेगा। और ऐसे लोग जिनका सिक्स्थ लॉर्ड 12th में चला जाता है, और अगर वो सन हो और सन देवता वहाँ पर बैठे हों, तो वो लोग लोगों को हील करने का काम करेंगे। जैसे वहाँ पर असाइलम भी है, और हॉस्पिटल है, जेल है, तो वो वहाँ जाकर उन लोगों को हील करेंगे। तो ये तो था सन का, कि अगर सन देवता 12th हाउस में बैठ जाते हैं तो किस तरीके से अपने आप को एडजस्ट करते हैं। 6th और 12th की मैंने आपको पहले ही सैर करा दिया, दोनों का जो है एनवायरनमेंट है, फ़र्क है। तो जो भी प्लैनेट वहाँ जाएगा उसको एडजस्ट करना पड़ेगा। अगर 12th हाउस में मून बैठ गए तो मून क्या करेंगे? मून इज ए कोल्ड प्लैनेट। वहाँ पर वहाँ का माहौल देखेंगे और उसके अकॉर्डिंग ही शांति प्रदान करेंगे लोगों को। सबसे एक प्यार का बर्ताव करेंगे, इमोशनल है ना, तो इमोशनल हीलिंग देंगे। अगर जैसे सूर्य देवता ने सबको हील किया था, सेम सेम पर्पस 12th हाउस में हीलिंग का है। तो वो वहाँ जाकर इमोशनली, जो लोग दर्द में हैं, कुछ लोग कर्रा रहे हैं, कुछ लोग जेल में हैं, कुछ लोग असाइलम्स में हैं, इनको किस चीज़ की ज़रूरत है? इनको इमोशंस की ज़रूरत है, इमोशनली इनको क्योर करेंगे। तो अगर चंद्र देवता मून 12वें घर में बैठे हैं तो ये लोगों को इमोशनली क्योर करने का काम करेंगे। नंबर 3, इफ मर्करी इज सिटिंग देयर, सिक्स्थ लॉर्ड मर्करी इन 12th, तो क्या होगा? मर्करी जब वहां पर बैठ जाएगा तो वो मर्करी कारक है स्पिरिचुअलिज्म का, कम्युनिकेशन का। तो वो अपनी वाणी के द्वारा, कम्युनिकेशन के द्वारा लोगों को हील करेगा। वहाँ पे बैठे, फॉरेन लैंड है ना बेसिकली, तो वो फॉरेन लैंड में लोगों को अपने स्पिरिचुअलिज्म से रिलेटेड हंड्रेड्स ऑफ बुक्स डिस्ट्रीब्यूट कर देगा और बोलेगा कि देखो, जो ज्ञान आपके पास है उससे कई ज़्यादा इतनी सारी बुक्स हैं, आप इनको पढ़ो। तो मरकरी वहाँ फॉरेन लैंड में जाकर स्पिरिचुअलिज्म का प्रचार भी कर सकता है। वो वहाँ पर लोगों को जेल में, असाइलम में, हॉस्पिटल में, और और भी जो आइसोलेटेड प्लेस हैं वहाँ पर जाकर मरकरी कम्युनिकेशन के द्वारा लोगों का हीलर बन सकता है। और जैसे कि मैंने चंद्रमा के बारे में बताया था, वो इमोशनली हील करता है। जब सिक्स्थ लॉर्ड अगर चंद्रमा है और वो 12th हाउस में चला गया, तो ऐसे में कई बार ये होता है कि जो आपके बच्चे हैं उनको ये फील हो सकता है कि हमारी मदर हमारी केयर नहीं कर सकती, केयर नहीं करती हैं। लेकिन ग्रेजुअली उन्हें रियलाइज़ हो जाता है कि उनकी मदर जॉब पर गई हैं, उनकी मदर जॉब में हो सकती हैं, फॉरेन लैंड में जॉब में हो सकती हैं, जो वो नर्सिंग का या किसी हीलिंग का हॉस्पिटल में काम कर सकती हैं। इस वजह से वो जो दिन का टाइम है उनका हीलिंग में बीतता है, और शाम को जब वो घर आती हैं तो बच्चों को इमोशनली हील करती हैं, समझाती हैं कि बेटा, मैं आपको प्यार करती हूँ, मैं आपसे दूर नहीं हूँ, मैं जॉब करती हूँ। तो कहने का मतलब
ये है कि जब चंद्रमा सिक्स्थ लॉर्ड हो और ट्वेल्थ में चला जाए तो उसका मतलब यही है कि ऐसे ऐसे लोगों की मदर हॉस्पिटल्स में, असाइलम्स में या आइसोलेटेड प्लेसेस में काम कर सकती हैं, और इस वजह से उनके बच्चों में ये फीलिंग आ जाती है कि हमारी मदर हमसे दूर रहती हैं, जबकि ऐसा नहीं होता है। सन, मून, मार्स, हाँ अब मार्स, मरकरी का मैंने बोल दिया है। मार्स के केस में क्या होगा? मार्स तो एक योद्धा है, इज अ मोटिवेटर। अगर ये सिक्स्थ लॉर्ड है और ट्वेल्थ में चला गया तो वहाँ पर ये देखेगा, ओह यहाँ तो सेवा हो रही है हर प्रकार की, यहाँ पे तो ओम का जाप हो रहा है, हीलिंग हो रही है, और लोग एक दूसरे को डोनेट कर रहे हैं, खाना बन रहा है, लोग दे रहे हैं, खिला रहे हैं भूखों को, मेडिटेशन हो रही है, ध्यान हो रहा है। तो वो क्या करेगा कि अगर सपोज आप डोनेशन का काम कर रहे हो और फूड डोनेट कर रहे हैं, तो वो सारी जो उसके प्रबंध है वो मार्स करेगा ट्वेल्थ हाउस में बैठकर। मतलब वो जो भी ग्रह वहाँ जाते हैं वो अपने आप को 12वें घर के अकॉर्डिंग ढाल लेते हैं। वो जाकर जैसे खाने के लिए जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं, तो मार्स मार्स क्या है? पावर है। तो मार्स उनको कलेक्ट करता है, उनको लाकर इकट्ठा करता है, लोगों को उसको मैनेज करने में हेल्प करता है। अब बात कर लेते हैं सन, मून, मार्स, मरकरी, जुपिटर। जुपिटर क्या करेगा यहाँ पर? जुपिटर तो इस घर का कारक ही है, 12वें घर का कारक जुपिटर है। तो जुपिटर देवता यहाँ क्या करेंगे? वो कहेंगे कि देखिए यहाँ पर आप यहाँ का माहौल देखिए, जो भी लोग वहाँ पर फॉरेन कंट्री में हैं या जो घर से दूर रहते हैं, वो उनका जिनका भी सिक्स्थ लॉर्ड ट्वेल्थ में गया है, तो वो जुपिटर की एक्टिविटीज़ को अपना लेता है। ट्वेल्थ हाउस में आप तभी सरवाइव कर सकते हैं, क्योंकि अदरवाइज क्या होगा? आपको लॉस हो जाएगा। अगर आप इन एक्टिविटीज़ को नहीं नहीं अपनाते हैं तो आपको लॉस हो जाएगा। तो इस वजह से जो जुपिटर है वहाँ पे वो जो सिक्स लॉर्ड जुपिटर अगर ट्वेल्थ में गया तो ऐसे लोग प्रीचर्स बन सकते हैं, धर्म के लिए बोलने वाले हो सकते हैं, और ज्ञान बांटने वाले हो सकते हैं। बिकॉज जुपिटर के पास तो बहुत सारा ज्ञान है, पर वो स्पिरिचुअलिज्म के बारे में ही बोलेगा, स्पिरिचुअलिज्म के ज्ञान देगा, ज्ञान को फैलाएगा देश में, अपने देश से बाहर जाकर वो ज्ञान का प्रचार करता है। और एक टीचर भी हो सकता है, स्पिरिचुअल टीचर भी हो सकता है। ही कैन बी अ प्रीस्ट देयर। देन सैटर्न, इफ सिक्स्थ लॉर्ड इज सैटर्न इन ट्वेल्थ, तो वो क्या करेगा? वो सबको बोलेगा टाइम से उठना है, टाइम से सोना है, क्योंकि नेक्स्ट डे हमें ट्वेल्थ हाउस का रूटीन फॉलो करना है। सबसे मेन बात है कि जितने भी ग्रह हैं वो वहाँ जाकर अगर अपने रूटीन को छोड़ देंगे, रूटीन को फॉलो नहीं करेंगे, तो क्या होगा? सिक्स्थ हाउस संबंधी लॉसेस हो जाएंगे, तभी इसको लॉस का घर कहा जाता है ना। तो वहाँ जाकर 12वें घर में जितने भी लोग हैं जिनके प्लैनेट ट्वेल्थ में बैठे हुए हैं, ट्वेल्थ से कोई कनेक्शन रख रहे हैं, तो उनको डेली रूटीन तो संभालना ही पड़ेगा, अपना टाइम से उठना पड़ेगा, जुपिटर की क्वालिटीज़ के अकॉर्डिंग सब कुछ करना पड़ेगा, हीलिंग करनी पड़ेगी, सेवा करनी पड़ेगी, और लोगों की मदद करनी पड़ेगी। जो लोग बीमार हैं, सिक लोग हैं, उनको तन मन धन तीनों चीज से सेवा देनी पड़ेगी। तभी तभी सिक्स्थ हाउस के जो आपको डिजीजेस वगैरह हैं
वो नहीं होंगी, नहीं तो 12वें घर में जाकर और भी बढ़ जाएंगी। अगर आपको अपना छठा घर अच्छा रखना है और आपके जो सिक्स के लॉर्ड 12वें घर में बैठे हैं, तो उनको आप इसी तरीके से कंपेंसेट कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आपने रूटीन मेंटेन नहीं किया, अगर आपने ये स्पिरिचुअलिज्म को जुपिटर रिलेटेड कारक तत्वास को सिग्निफिकेशंस को नहीं आपने अपनाया, तो सिक्स हाउस संबंधी सारे के सारे जो हैं नेगेटिव जो नेगेटिव एलिमेंट्स हैं वो आपको भोगने पड़ेंगे, क्योंकि ये तो मोक्ष का घर है। यहाँ पर यहाँ पर जो भी प्लैनेट आएगा उसकी नहीं चलेगी, उसको 12वें घर के अकॉर्डिंग ढलना ही ढलना पड़ेगा। सन, मून, मार्स, जुपिटर, वीनस, भाई वीनस तो यहाँ का राजा है। ऐसे तो सूर्य देवता को भी किंग कहा गया है, लेकिन वीनस वीनस के लिए वीनस इस घर में आकर एग्जॉल्ट करता है। शुक्राचार्य है बेसिकली। मैं सेक्स की बात नहीं करूँगी, वो तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन उसके साथ में आपको शुक्राचार्य कौन थे? वो ज्योतिष के सबसे बड़े हीलर माने गए हैं। उनके पास बहुत मृत्यु संजीवनी उनके पास मृत्यु संजीवनी का ज्ञान था। तो शुक्र देवता को भी यहाँ आकर लोगों को मदद करनी पड़ेगी, हील करना पड़ेगा, और तभी तो वो मोक्ष की तरफ बढ़ पाएंगे। जितने भी लोग हैं, अगर 12वें घर के बृहस्पति के सिग्निफिकेशंस के साथ जुड़ेंगे तो उनका छठा घर अच्छा हो जाएगा। अदरवाइज अगर आप उनके सिग्निफिकेशन से हट गए तो क्या होगा? तो फिर ये 12वां घर आपको लॉस में बदल देगा। आपका पैसे का भी नुकसान होगा, आप कर्ज में दब जाएंगे। क्रिमिनल्स हैं जो आपके एनिमीज हैं वो एक्टिव हो जाएंगे, वो जाकर वहाँ पर उनको जेल भी हो सकती है, और वो पनिशमेंट हो सकती है। अब जैसे सैटर्न आए हैं, सैटर्न अगर यहाँ पर बैठ गए हैं आपके 12वें घर में, तो पैसा बहुत देते हैं, अपार धन देंगे आपको। सैटर्न वहाँ जाकर एक कंसल्टेंट बन जाते हैं, जज बन सकते हैं, लॉयर बन जाएंगे। मतलब अब वो जज लॉयर तो उनको वो करियर वाइज बन गए, लेकिन फिर भी वो रूल्स को तो फॉलो करते ही करते हैं। वो 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 वहाँ पर बैठकर जुपिटर वो लोगों को सिखाते हैं कि डेली रूटीन की क्या वैल्यू है। और इसीलिए जब आप इस रूटीन को फॉलो करेंगे तो मोक्ष, जो कि इस घर का मेन सिग्निफिकेशन है, मोक्ष, आप मोक्ष की तरफ अग्रसर हो जाएंगे। अगर यहाँ पर केतु महाराज बैठे हैं तो दिस इज अ वंडरफुल प्लेसमेंट फॉर केतु। और केतु और जुपिटर तो दोनों ही एक जैसे ही चलते हैं। केतु तो जुपिटर हैं, वो केतु केतु जुपिटर के चेले हैं। जुपिटर गुरु है केतु का, तो वो तो बहुत ही कंफर्टेबल होते हैं 12वें घर में। तो ये था मेरा एनालिसिस। मीन्स जितने भी टू कंक्लूड, जितने भी कारक तत्व छठे घर के हैं वो 12वें घर में जाकर लॉस नहीं करेंगे, अगर जो मैंने बताया है आपको आप इस चीज़ को फॉलो करेंगे। आप अगर ऐसा करेंगे तो आपके कर्जे भी उतर जाएंगे, आपकी डिजीज़ भी ख़त्म हो जाएंगी, आप ध्यान मेडिटेशन में भी राइज करेंगे, आपको पैसा भी मिलेगा, मतलब, और फिर अल्टीमेटली आप मोक्ष को भी पालेंगे। तो ये था मेरा एनालिसिस दोस्तों। अगर आपको पसंद आया हो तो ज़रूर
सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कमेंट शेयर कीजिए। मेरा देखने का नज़रिया कुछ और है और चाहती हूँ आप भी इसी नज़र से छठे और 12वें घर को देखिए। 6 लॉर्ड को 12th में जाना बहुत ही अच्छा है। मीन्स सेवा भाव को 12वें घर में पहुंचा दीजिए, एनिमीज को नहीं पहुंचाइए। एनिमीज बनेंगे कैसे? जब आप किसी के आगे की जो उसकी डिमांड मीन्स जो उसकी उसको ज़रूरत है, नीड है, उसको फुलफिल कर देंगे तो आपके ऊपर लोन्स नहीं होंगे, आपके एनिमीज नहीं बनेंगे, आप जेल में नहीं जाएंगे, आपकी नींद हराम नहीं होगी। क्योंकि जो 12th हाउस है वो हमारी ड्रीम्स का भी है, हमारी नींद का भी है। कि जिन लोगों का 12th हाउस अगर नेगेटिव उसमें चला जाता है तो उनको नींद नहीं आती रात रात भर। कैसे आएगी? क्योंकि वो अगर ट्वेल्थ रिलेटेड कर्मों से विमुख हो जाते हैं, नेगेटिवली बिहेव करते हैं वहाँ, तो डेफिनेटली उनकी नींद हराम हो जाएगी। जब आपका कर्जा, इसीलिए इसको लॉस का घर कहा गया है। अगर ये तो एक मानी हुई बात है कि अगर आप अपना डेली रूटीन फॉलो करते हैं जहाँ पर ऐसा माहौल है कि साधना है, मंत्र हैं और ये मॉन्स्ट्रीज हैं, जहाँ ये स्पिरिचुअलिज्म प्लेसेस हैं, कीर्तन होते हैं, सारी कथाएं होती हैं, तो वहाँ आपको एक रूटीन तो फॉलो करना ही पड़ेगा ना। 12th हाउस के नॉर्म्स तो फॉलो करने ही पड़ेंगे ना। तो आपको सुबह टाइम से उठना पड़ेगा ना, रात को टाइम से सोना पड़ेगा ना। रात को टाइम से सोएंगे, नींद आराम नहीं होगी। सुबह टाइम से उठेंगे, आपका डेली रूटीन सुधर जाएगा और डेली रूटीन सुधरेगा तो आप लाइफ में सक्सेस ज़रूर पाएंगे। तो ये था मेरा एनालिसिस दोस्तों। कैसी लगी आपको मेरी सैर ज़रूर बताइएगा। सो इन द एंड, if 6 Lord is in 12th, you can be a healer, you can be a doctor, nurse, a teacher, a guru, a preacher, a judge, a lawyer, a consultant, and a psychiatrist. So many things. So, a detailed video about the combination of planets in 12th house, I will make separately, because if I go on discussing all the combinations, it becomes a very long video. But gist is that if 6th Lord goes into 12th house, it needs your seva there in any form, whether they are animals, dogs, or cats or small animals. They need attention from you.